36 साल कबल क्रिकेट के एक अजीम बल्लेबाज ने इंडिया के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का मारा था। उस छक्के ने क्रिकेट की तारीख में बहुत कुछ बदल दिया था। हम आपकी मुलाकात उस अजीम पाकिस्तानी खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं। आज के इंटरव्यू में हम उस शानदार छक्के और उनकी जिंदगी के चंद दिलचस्प पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान के फैन जानना चाहते हैं कि आप अक्सर उन पे तनकीद करते हैं। जब आए उस वक्त भी ये मेरे घर पे प्राइम मिनिस्टर बने। सर, आपकी पहली कमाई कितनी थी और पीसीबी ने आपको फर्स्ट सैलरी कितनी दी? हमारे टाइम पे और हमसे पहले तो पैसा ही नहीं था। क्रिकेट को मैं यही कहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहा है उनको मैं यही कहूँगा, देखिए पैसा तो आएगा, खेल के ऊपर तवज्जो। जो भी क्रिकेटर, अगर आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो हमेशा सुनो, मैं कोच था और कोचिंग मैंने छोड़ दी थी और मैंने उस वक्त भी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी लड़ाई की थी और बताया भी था, मगर जब उन्होंने नहीं सुना था आई लेफ्ट। मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था, छोटा था, मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनके एक दोस्त होते थे, मैं उनसे ज़्यादा डरता था। तो मुझे वो देखता था मैं बिल्कुल सीधा, तो उनसे मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। जब वो आते थे तो मैं अगर कोई वैसी भी चीज़ होती मैं सीधा हो जाता था। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक शेर से करना चाहूँगा। कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर आज जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उन पे फिट आता है। उन्होंने बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और एक तारीख रकम की है। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद साहब की। आए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और आज उनकी जिंदगी के उन गोशों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब सुनने वालों को सबसे पहले मेरा बड़ा सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं। आपका बचपन कहाँ पे गुजरा और आपका बचपन कैसा था? देखिए, बचपन तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। बड़े मतलब हम जो कराची में रहते थे उस ज़माने में 70s की बात है, 71, 24 जबकि तो एक सिस्टम ही अलग था। वो दौर और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दौर के जो बच्चे भी थे ना, बड़े समझदार सिविलियन और बड़े तमीज़ से काम करते थे, ये बड़े मौजूद है। और उस वक्त माँ बापों का जो था ना वो बड़ा दखल था वो बच्चों को, और बच्चे माँ बाप के साथ बड़े अटैच होते थे और उनको बताया जाता था, यानी कि वो माँ बाप जो थे ना वो बच्चों का ख्याल रखते थे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये मगर आज सा आहिस्ता आपको पता है ये दौर है ना, बढ़ता गया, डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंट माहौल आ गया। तो बचपन में हर बच्चा जो होता है वो शरारती होता है। कोई भी आदमी अगर बच्चा कहे बड़े हो के नहीं मैं नहीं, ये हो नहीं सकता, कोई ना कोई शरारती चलती रहती है। ना सिर्फ बचपन में शरारती थे बल्कि आप जब अब प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे तब भी आप काफी शरारती थे और छेड़खानी करते थे। बड़े जिंदा दिल थे आपको, हम जब मैच देखते थे तो आप बहुत जिंदा दिल नजर आते थे हमें। नहीं, बिल्कुल ब्रॉटअप इस तरीके से हुआ था। सही। ब्रॉटअप ये था कि बड़ा फाइट करना, लड़ना, हंसना, मजाक, ये वो सारी चीजें जो थी होती। और क्रिकेट जो थी मेरी मैं अमूमन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये क्रिकेट जो है एंजॉय करने की चीज है कि सही। आप एंजॉय करके क्रिकेट खेलेंगे उसका मजा ही और है। कोई भी प्रोफेशन आप अगर क्रिकेट में, खेल में खास तौर, क्योंकि खेल के टाइम पे आप सोचें, उससे पहले यू ट्राई उसको आप रिलैक्स रहें, एंजॉय करें। सही। तो हमारे टाइम पे ये था, प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था। आज के दौर में प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा आ गया। अगर आप नहीं करेंगे चले जाएंगे, इससे अच्छा हमारे टाइम पे ये पैसा और इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। सही। तो लोग पैशन के लिए भी खेलते थे और मोहब्बत में भी खेलते थे। ये सारी आहिस्ता। अब आजकल जो है लाजिम बात है, स्पोर्ट्स, क्रिकेट भी और सारे स्पोर्ट जो है इट्स बिकम अ डिफरेंट। ये एक तरीके से आपकी रोजी, जॉब
कैरियर सोर्स ऑफ इनकम बन उस गया। तरीके सोर्स ऑफ इनकम जो है, क्योंकि इसमें पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। हमारे टाइम पे पैसा कोई नहीं था, यानी कि उस वक्त के याद हमसे पहले जो हनीफ मोहम्मद साहब ये लोग जब खेलते थे, अल्लाह बख्शे उनको, उस वक्त की पाकिस्तान टीम के बाद तो बिल्कुल पैसा नहीं था। सही। वो तो बेचारे जैसे एक तरीके से फ्री खेलते थे और जाके है ना बस उन्होंने टूर कर लिए, टूर पे भी कोई आहिस्ता 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 जो है अब माशाल्लाह क्रिकेट स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट इज बिकम, यानी कि आप अगर 2 साल 5 साल भी खेल लें तो आप बड़ा अच्छा, यानी कि फाइनेंशियली आपके काफी अच्छे हो जाते हैं। सही। तो ये, मगर उस वक्त क्रिकेट में चार्म था, लोग क्रिकेट के लिए जिंदा दिली थी, जिंदा दिल थे। और आप देखते थे कि सब लड़के जो थे, कभी लड़ाई आपने नहीं देखी होगी उस टाइम के दौर में, मगर जब से ये पैसा सारी चीजें इन्वॉल्व हुई है तो उसमें ये है कि थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो आ गई है। नोबडी वांट टू लूज द गेम, नहीं कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो, क्योंकि उसके पीछे बड़े स्टेक्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, सारा कुछ। तो बहरहाल क्रिकेट को मैं यही कहूंगा कि जो भी मुझे सुन रहा है उनको मैं यही कहूंगा, देखिए पैसा तो आएगा, खेल के ऊपर तवज्जो। आप ये कहें कि मैं खेलूंगा पैसा बिल कम, जरूर आएगा, मैं करूंगा, मैं अपने टाइम पे ये था कि मुझे उसकी फिक्र नहीं होती, मुझे पता मैंने करना है तो पैसा खुद ब खुद आएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है बच्चों को जो सुन रहे हैं कि नहीं, पहले खेल है, खेल को इतना मजबूत, पैसा बाद में, पैसा खुद ब खुद जो किस्मत में, जिनमें टैलेंट होता है वो सरवाइव कर जाते हैं और उनके पास पैसा भी आ जाता है। सर आपकी पहली कमाई कितनी थी और पीसीबी ने आपको फर्स्ट सैलरी कितनी दी थी? फर्स्ट सैलरी और आपकी पहली कमाई जो खुद आपने मेहनत करके कमाई थी? नहीं, देखिए उस वक्त तो 1000 रुपए एक टेस्ट फीस थी, 1000 रुपए थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2000 हुई, फिर 3000 हुई, 4000, 5, 6। आजकल तो यानी कि जो आजकल लड़के जो खेल रहे हैं, जो भी, यानी गुड लक टू हिम, माशाल्लाह पैसा बहुत अच्छा है। हमारे टाइम पे और हमसे पहले तो पैसा ही नहीं था। सही। आप अगर देखें, अल्लाह बख्शे हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद, बारी, ये मतलब माजिद खान, या उस टाइम पे क्रिकेट में खान मोहम्मद और वो जो हमारे क्या बोलते एश कादर साहब, उस वक्त तो पैसा ही नहीं था। सही। यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलता था। तब पैसा कम था लेकिन लोग बड़े थे, उन्होंने नाम जरूर कमाया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन बाद में भी किया, मगर हमारे कुछ प्लेयर जो थे वो गलत काम में चले गए, जिसकी वजह से हमें डैमेज बहुत हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एक टाइम पे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और देयर वाज सो मेनी थिंग कि मैं कोच था और कोचिंग मैंने छोड़ दी थी, और मैंने उस वक्त भी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी लड़ाई की थी और बताया भी था, मगर जब उन्होंने नहीं सुना था, आई लेफ्ट। मैंने कोचिंग, हालांकि मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट था, पैसा मुझे, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी नहीं सुन रहे। और आप देखें तो उसके बाद आपने देख ही लिया कि बहनों पकड़े गए, खुद ब खुद सारी चीजें जो है ना बिल्कुल वो सामने आ गई और उनका करियर भी तबाह हो गया, हमने देखा। सर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ सोची भी नहीं थी अल्लाह पाक ने वो चीज़ दी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बुजुर्गों और दोस्त के, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी है कि आज अगर मेरी इज्जत है तो क्रिकेट की वजह से नहीं है, मेरा अपने बिहेवियर, मेरा अपना जो भी था। तो ये चीज़ें मुझे अपने घर से, माँ बाप से मिली है। मेरे बड़ों ने मुझे जो तालीम दी ना, एक तालीम ये होती है और एक तालीम आप स्कूल में जाके करते हैं, मगर घर की तालीम जो होती है ना उससे बढ़ के कोई नहीं होती। तो यही था कि उस वक्त ना कभी सोचते थे ना पैसे की परवाह, कभी किसी ने हिम्मत, लोगों की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। अगर कोई मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था, छोटा था, मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनके एक दोस्त होते थे, एक मुजम्मिल क्रिकेटर होते, उनके भाई महमूद साहब, मैं उनसे ज्यादा डरता था। अच्छा, वो क्रिकेट इतनी समझते थे, पुराने टाइप के, इंडियन टाइप के। तो मैं मुस्लिम खाना में जब खेलता था तो वो अक्सर मुझे बेटे की तरह समझ, तो मुझे वो देखता था, मैं बिल्कुल सीधा समझ। और वो उनकी एक लैंग्वेज थी, उस तरीके से बोलते, अरे बेटा तुम ये शॉट पहले खेलते हैं बाद में खेलते हैं, तुम तो चप्पू चलाता है, ये चलाता है। तो उनसे मैं बड़ा, तो उनसे मुझे फायदा बहुत हुआ।
सही। जब वो आते थे तो मैं अगर कोई वैसी भी चीज होती मैं सीधा हो जाता था। जो हमारी क्लब क्रिकेट के मैचेस होते थे मुस्लिम में खाना के अच्छे पहले मैच होते थे, होल डे के होते थे राइट, मगर उनका इन्फ्लुएंस जो था वो मैंने सीरियस लिया। सही। और उसका मुझे फायदा हुआ। तो जो मुझे सुन रहा है मैं उनको ये कहूंगा कि जो भी क्रिकेटर्स, अगर आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो हमेशा सुनो सीनियर्स की। सीनियर से सुनो, या कोई भी अच्छी बात करता आप सुनो जरूर। अगर तुम्हें जब समझ आ जाएगी खुद ब खुद, जब तुम सुनने वाले होगे तो आपको हर चीज ज्ञान लगेगी और आपका खुद दिल और माइंड कहता है कि नहीं ये चीज सही है। मगर जब आप इधर से बॉदर ही नहीं कर रहे किसी का, आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, तो मुझे बताएंगे आप सही भी चीज बोल रहे हैं, वो मैं कहां से लूंगा। सही। तो जो बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं क्रिकेट में, एनी स्पोर्ट, और उसके अलावा इंसान बनने के लिए भी बुजुर्गों का, माँ बहन भाई बहनों का, पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है, और उनसे आप सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाते हैं। और दुआएं हमेशा लेके जाती हैं, यू नेवर नो। बिल्कुल। तो खेल तो सब खेलते हैं। सर आपके लबों पे हमेशा कौन सी दुआ रहती है? कोई ऐसी दुआ जो आपके हमेशा लबों पे रहती हो? नहीं, मेरे देखिए हमेशा ये होती है, या अल्लाह, यानी कि इज्जत। मैं हमेशा ये कहता हूँ, या अल्लाह इज्जत, हर चीज में ये कहना इज्जत रखना, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और बाद दफा ये होता है कि आपको जीरो पे भी इज्जत मिल जाती है। आपने जीरो किया, टीम जीत गई है, सब भूल जाते हैं कि किसने जीरो किया। सही बात है, अल्लाह पाक इज्जत देने वाले। सर आप माशाल्लाह 60 साल से ज्यादा आपकी एज हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप फिट हैं, स्मार्ट हैं, मतलब बिल्कुल मोटे मोटे नहीं हुए। क्या वजह है? आपका क्या डाइट प्लान है? नहीं, एक तो नेचुरल भी होता है बाजों का, राइट, के बाजों की ऐसी मतलब बॉडी होती है कि वो इतना ज्यादा है, मगर आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ। मैं अपनी भी आज भी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। हमें आदी हो गए, उस चीज के आदी हो गए। और मैं जो भी सुन रहे हैं, देखें एक्सरसाइज हमेशा, खास क्रिकेटर, अगर आप मैच नहीं खेल रहे हैं मगर आप एक्सरसाइज जो है वो जारी रखें, क्योंकि एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो आप कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। मगर आपको अगर चांस नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इमरान खान आपके दोस्त भी हैं और आपके फैंस और इमरान खान के भी फैन ये जानना चाहते हैं कि आप अक्सर उन पे तनकीद करते हैं, किस वजह से करते हैं? आया कि वो आप उनके लिए पॉजिटिव तनकीद करते हैं या उसका कुछ और मकसद होता है? नहीं, तनकीद मैंने कभी नहीं की ना। ठीक है, तनकीद नहीं की, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब आए उस वक्त भी ये मेरे घर पे प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा। अब मैं अब क्या बताऊँ, अभी आपको बोलूँ, राइट, मैंने वहाँ बुलाए थे अल्लाह के बड़े, अल्लाह वाले, अल्लाह के मज़हब के फ़कीर हैं, उनको बुलाए थे। यो जैदी साहब आए थे रात के 2-2:30 बजे, और वहाँ बोल दिया था आ जाओगे तुम इंशाल्लाह। सही। तो मुझे फिर ये वो था कि आने के बाद इन्होंने बिल्कुल, यानी कि शुक्रिया भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो होता ये है कि देखे ना, आप करने वाला ऊपर वाला है। बेशक। आप मुझे कह रहे हैं आओ मेरे साथ में ये, और मैं हो जाता हूँ, तो लाजिमी बात है मुझे आपका या सबका ही थैंक्स होता है कि नहीं यार आपने, राइट। तो मगर मेरी जो वो थी बात वही थी और हुई यही थी, तो मुझे उस पर वो होता कि यार आप बिल्कुल ही, आपको कम से कम, जबकि वो मुझे बोल भी रहते जावेद तू नहीं जानता। मैंने कहा बाबा मुझे एक चीज़ जानता हूँ, ये ईमानदार है। बिल्कुल इस बेस पे मैं रहना। और उनको बुलाए भी था, 2:30-3 बजे रात के कौन आता है, मगर मेरा तो अकीदा, क्योंकि मैंने जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं बुलाया था इसलिए, हो सकता है आप लोग नहीं जानो, कोई आएगा लाजमी बात है, उसके लिए इतना आसान नहीं। मगर जब आए थे और आपको एक माशाल्लाह बोल दिया था और आप आए, और उस वक्त मैं साथ भी था। मैं मतलब ये जब अपने कंटेनर्स में होते थे, बल्कि मैं कायदे आज़म के मज़ार के उधर भी मुझे इजाज़त मिली थी, नहीं थी इजाज़त, तो मेरे मुंह से निकल दिया था कि बाबा ने कहा है इसको आसमान देख के पढ़ते रहना, क्योंकि इनके ऊपर रहना बड़े खदशात थे। सही सही सही। तो मेरी वो कैच हो गई थी, तो वो टीवी पे चल पड़ी थी, बाबा ने कहा है, बाबा ने, तो हर आदमी मुझसे बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं कहा, बाबा ने नहीं कहा, राइट। तो बादल, बस उस चीज़ का मुझे अफसोस था कि वो मतलब हमारी इतनी लंबी पुरानी दोस्ती थी, और हर चीज़ में मैं मतलब साथ रहा, लेके चला, जो अपने आप से कर सकता था, करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। मगर ये है कि
मैं मतलब 100% कॉन्फिडेंस था भाई। सही। फिर इनको मैंने कंटेनर से एक दफ़ा निकाला था, इनके ऊपर अटैक था, सुसाइड अटैक था। तो उस वक्त की मैं बातें बता रहा हूँ राइट। अब हुई ये थी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बनने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के वो हालात है, मेरी सिंपैथी थी कि वो गार्डन में बैठ के ना मांगते, तो मुझे हंसी आई थी। मैंने कहा यार हम जिंदगी भर कि देखे प्राइम मिनिस्टर हो के भी हमें लोगों से मांगना पड़ रहा है, ये हाल क्या है पाकिस्तान का। सही। उसको वो उलट ले गए। तो मैंने कहा यार हम जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे। तो कुछ लोगों ने, अपोजिशन ने वो चला दिया मांगता मांगता मांगता, उनसे वो ऑफेंड हो गए। ये नहीं, मसला ये कि मीडिया वालों ने आपकी बात को अपना रंग अपना रंग दे दिया और इमरान अपना साहब मत- उसको वो गलत। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? अक्सर है ना लोग यही कहते हैं ये नहीं होते भाई, कुछ तो होते हैं। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है वो बड़े की बातों को नोटिस नहीं लेते, तो उनको मैं कहना चाहूँ नहीं नोटिस लो, सुनो। सही। जिस प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप भी जिस प्रोफेशन, आपकी विश होनी चाहिए कोई ना कोई। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सर, आपके कोई बचपन के दोस्त जिनसे आपकी अभी भी दोस्ती हो, उनका नाम लेना चाहेंगे? बचपन के दोस्त थे हमारे टाइम पे, ये भी थे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब होते थे, वो मेरे बड़े अच्छे हम लोग साथ रहे। सही। क्योंकि हम 75-6 से साथ रहे। हमने काउंटी क्रिकेट, और दोनों हम जो थे वो एक ही काउंटी के लिए ससेक्स से, तो हमारा 6 महीने उठना बैठना घूमना फिरना इकट्ठे साथ होता था। दोनों ही काउंटी के लिए खेलते थे आहिस्ता आहिस्ता। और जितने भी उस वक्त खास उस वक्त पाकिस्तान की टीम के ये था कि हमारे पास क्रिकेट सीजन जो है ना वो कम होता था, 5-6 महीने का, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता था। तो अप्रैल टू सितंबर, सितंबर टू अप्रैल हम खेलते, अप्रैल टू सितंबर इंग्लैंड में खेलते थे, क्योंकि इंग्लैंड इज वाहिद एक कंट्री है जो अप्रैल टू सितंबर टू अप्रैल टू सितंबर जो है ना वहाँ पर क्रिकेट और स्पोर्ट्स होती है, क्योंकि वेदर वाइज। और सितंबर के बाद वहाँ पर इंडोर आ जाती है, यानी कि रग्बी, फुटबॉल, क्योंकि रेनी सीजन आ जाता है। तो हमें बड़ा सूट करता था कि वहाँ हम खेलते थे, जब यहाँ पर इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, समर होता था। और जब हम वहाँ से यहाँ आते थे तो हमारी क्रिकेट जो है, अब तो थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट और स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट जो है वो आप देखें दुनिया में हर स्पोर्ट जो है ऑल द ईयर राउंड हो रही है। सही। अच्छा सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्त इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं हमेशा भाई गुड लक टू हिम, माशाल्लाह ही नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आज भी देखें, मैं दिल में कभी बात नहीं रखता, मैं जो हो गई ठीक है, अपनी वो बात और है, मगर मैं हमेशा वेल विशर हूँ। मैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इंसान का वेल विशर हूँ, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं कि हमें हर एक के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, तो हमारा अच्छा होगा। अगर मैं किसी का बुरा सोचूंगा तो लाजमी है मेरे बच्चे सारों का ही होगा। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, सर ये तो होगी काम की बातें। सर, आपने 1986 में इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद पे एक जोरदार छक्का मारा था, जिसने क्रिकेट की तारीख को बदल के रख दिया था। वो लम्हा आप किस तरह याद करते हैं? देखो, वो लम्हा तो बहुत लम्हा तो था, मगर मैं जो बच्चे सुने मैं उसके कहूँ, देखो जिस प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप भी जिस प्रोफेशन, आपकी विश होनी चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल। कि या अल्लाह मैंने ये जॉब मिली तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो मेरा भी एक ये था कि अल्लाह से यही थे कि अल्लाह ये मतलब अपने प्रोफेशन में कोई ऐसा कारनामा, चाहे अगर आप में अल्लाह ना करे अगर दुनिया से चले भी जाएँ तो परवाह नहीं, क्या आप अपने प्रोफेशन में गए। तो ये मेरी सोच होती थी। तो मैं हमेशा यही था कि कोई भी ऐसा काम है जो जिंदगी भर वो मतलब एक आदमी को सेटिस्फाई करता है ना, यादगार बन जाए। तो अल्लाह ताला ने। सर, ये आपने प्लान किया था या बाय चांस हो गया था? क्योंकि एक सिंगल लिया प्लान था, बिल्कुल प्लान किया था, और एक ही गेंद रहती थी। देखें, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं खेलता जा रहा था, मैं कहाँ से कहाँ आया ना। आप 100+ बना चुके थे, यानी कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते थे ना। आहिस्ता 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 कहाँ हमें मार पड़ रही थी, गालियाँ पड़ रही थी, आहिस्ता 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 वो पब्लिक जो थी वो तो सन्नाटे में आ गई कि ये क्या हो गया। कभी इंडियन ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, और मुझे भी नहीं था। तो मैं जो खेल रहा था वो इस बेस पे खेल रहा था कि अपने आप को कि जावेद खड़े रहो,
इज्जत से हार जाए। मैच हम हार गए थे, मुझे भी पता था, क्योंकि लाजमी बैटिंग हमारी चली गई, बाकी कोई है नहीं। तो बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि खेलते तो पूरे ओवर खेलो, इज्जत से हार गए। जैसे आप 50 रन से हार गए, 20 रन से आ गए, 30 रन से आ गए, चलो हार गए, मगर ऐसी बुरी हाल नहीं। मगर एक हार होती है जो आप या तो 10 विकेटों से हार जाए, एक हार होती है आप पता नहीं 150 रन से हार गए, वो तकलीफ दे होती है। बिल्कुल तो मैं उस पे जा रहा हूँ। तो इस वक्त आपके तवज्जुह से अगर बच्चे सुन रहे भी हैं कि देखें ये एक क्रिकेट का सबक बन गया है कि हाउ टू विन द गेम, मैच कहाँ चेंज हो सकता है। बिल्कुल, जो मैंने तस्वूर भी नहीं किया था कि हम जीत जाएंगे, मगर ऐसा तो एक बॉल पे चांस लेता था, मेंटेन रखता था, एक चौका लग जाए छक्का ले जाता मेंटेन, क्योंकि 8-10 रन का आ गया था। मगर ठीक है, मगर मुझे ये था कि एंड तक जब आखिरी ओवर आते हैं ना तो फिर सामने वाले बैकफुट पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वही स्ट्रेटेजी लेके चला था, तो अल्लाह ताला ने सर जब आपने लास्ट गेंद पे छक्का मारा, आप छक्का हो गया, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे बिल्कुल नहीं, इतना प्राउड फील मैं किया। बस छक्का मार के भागा हूँ, मगर मुझे वो एहसास नहीं था जो बाद में चीज़ें हुई हैं ना। मैं नहीं, वो तो जीत गए, ख़त्म हो गई, खुशी में चले गए, मुझे नहीं पता। अच्छा वो देखो बाहर तो पब्लिक, उतनी पब्लिक, हम देखो किस तरह गए। फिर उसके बाद में होटल में जब गए तो अब्दुल बुखाती साहब जो हैं वो एक तरीके से मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं बहुत पुराना भी जानता था, अक्सर मैं जब कराची आते थे ये होता था। तो जब मैं होटल में पहुंचा, क्योंकि मैं थका हुआ इतने था, मैंने ना टब भर के पानी में गर्म करके मैं अपना आराम से बात ले रहा था भाई। तो इतने में है ना वो बुखाती साहब आ गए करके। मैंने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने जब नीचे देखा तो फिर समझ आई कि पूरी लॉबी जो थी वो हमारे पाकिस्तानियों से भरी हुई थी, और लोग बस वो बाहर शक्ल नहीं दिखलाई तो लोगों ने बहुत मतलब इज्जत दी उसने, अल्लाह पाक ने बड़ी। तो वो मैं यही कहूँगा, जैसे इससे पहले मैंने कहा ना कि हर आदमी को अपने प्रोफेशन में अल्लाह पाक से कुछ ना कुछ मांगे तो वो आपको जो कि यादगार होना चाहिए। तो वही मेरी एक थी कि अल्लाह पाक से यही कहता था, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसमें मुझे शहादत भी हो कोई बात नहीं कि लोग याद रखें, तो वो एक अल्लाह ताला ने बहुत ऐसा जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसको पॉसिबल इस मुल्क के लिए किया, और इसमें आप सब लोगों की दुआएं शामिल थी। बेशक मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त 2 लोग, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया था, और मैं उनके पास गया था, खुशी में ऊपर उछले और नीचे हार्ट अटैक। पाकिस्तानी लोगों, पाकिस्तान तो अच्छे कैप्टन थे वो शिप के। अच्छा, तो लोग बाकी देखने वाले कहाँ पर आए थे, कोई कुछ कहते ये सीन हुए थे, और वो वाकई वो एक वो जो उस लम्हा जो था वो बर्दाश्त से बाहर था, और वो भी इंडिया एंड पाकिस्तान और एशिया का एशिया नहीं मगर इंडिया एंड पाकिस्तान की जो क्रिकेट है फिर फाइनल था, और किस मौके पे हम हारे हुए मैच और इनके मुंह से निकाल लिया था हमने। तो वो अल्लाह का बड़ा करम, मुझे जो जिंदगी में मुझे अपनी क्रिकेट का जो पे ऑफ मिला वो ये मैच मिला। सर अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, क्या बनते? देखें ये अक्सर है ना, लोग यही कहते हैं ये नहीं होते, भाई कुछ तो होते सही कुछ तो होते नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं होते। ऑप्शन रखा हुआ था अपने पास, सेकंड ऑप्शन? नहीं, बिल्कुल लाजिम बात है कि घर से जो एजुकेशन भी ले रहे सब ले रहे थे काफ़ी चीज़, मगर मैं बड़ी यानी कि फर्स्ट ईयर इंटर में जब था तो मैं क्रिकेट में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था, मैं काउंटी खेलना शुरू हो गया, सब कुछ खेलना। अब मेरे लिए दोनों चीज़ें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, पढ़ाई भी थी। हालांकि मेरे 5 भाई 2 सिस्टर, हम लोग दे ऑल आर ग्रेजुएट एक्सेप्ट मी। मैंने इंटर बस उसके बाद क्योंकि आपने सारा टाइम मेरी क्रिकेट के नाम क्रिकेट में टाइम चला गया, फिर काउंटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर जो बेसिक चीज़ें घर से मिली ये वो तो इस्टेब्लिश मैंने अपने आप को स्टडी के लिए किया हुआ है। लोगों को मिलता है जिलना सारा कुछ लोगों दुनिया में सोशल लाइफ बड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, ज़िंदगी की पूरी प्रैक्टिकल लाइफ है। 16 साल की उम्र से आई बीन विद लाइक कैरी पैकर को मैं अंकल कैरी कहता था, वो हंसता था।
सर आपने तकरीबन 21 साल क्रिकेट पे राज किया है, बहुत कम ऐसे बल्कि अभी तक कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं बना जिसने इतना अरसा वनडे खेला हो, तो इसके पीछे आपकी फिटनेस है क्या? देखिए परफॉर्मेंस, अगर आप जिस जॉब में हैं, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करें, इसको आपने अपनी जॉब को 200% लेना है, सही, फिर आप कुछ बनेंगे। अगर आप इसको यही लेंगे तो वक्त ऐसा है कि ये अल्लाह ताला ये साथ दे ये साथ है। अगर आप अपने प्रोफेशन को नहीं संभालोगे, प्रोफेशन आपको छोड़ देगा। ये है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अल्लाह का निज़ाम ऐसा बना हुआ है, यूँ तुम नहीं करोगे तो वो छोड़ जाएगा। तो इसीलिए जो मुझे सुनना है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली देखो, अगर तुमने एक अपने जॉब या काम को सिंसियर नहीं लिया, तुम्हारा जॉब तुम्हें छोड़ जाएगा, वक्त आएगा तुम्हें वो दुलाएगा, उस वक्त तुम याद करोगे। सही। और ऐसे ही होता है कि माँ बाप या बड़े बुजुर्ग के सिखाते हैं, बताते हैं, और वो काम नहीं करोगे तो आगे जाके तुम एक टाइम पे वो चीज़ें तुम्हें याद आएंगी और तुम्हें मुसीबत पड़ी हुई होगी, और उस वक्त तुम कहोगे कि काश मैं उनकी सुन लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो आज भी लोग करते हैं बातें कि यार हमें अगर है ना ऐसे मिल जाते या वो मिल जाते, उन्होंने बोला मगर मैंने सीरियस नहीं लिया। और अक्सर मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है वो बड़े की बातों को नोटिस नहीं लेते, तो उनको मैं कहना चाहूँ नहीं नोटिस लो, सुनो, सही, सुनो ज़रूर, चाहे नहीं करो मगर सुनो ज़रूर। जब सुनोगे, सुनने वाले बनोगे, तुम्हें क्लिक ज़रूर करेगा। जब तुम सुनने ही वाले नहीं बनोगे तो तुम्हारे बॉडी में वो चीज़ जाएगी नहीं। सही, बिल्कुल। तो अल्लाह का कानून ऐसा है कि आप जब एक तरीके से जब कोई चीज़ लेते हैं तो आपके जिस्म में, खून में वो आ जाती है चीज़, और आप सिंसियर होते हो, वो फिर निकलती है, फिर वो शो करती है कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल सही, इसलिए सुनना ज़रूरी है। सर लास्ट पे अपने चाहने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मैंने आप लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो आपको मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इसके ऊपर आप सीरियस लेना, क्योंकि लाइफ जो है आपकी, मेरी, हमारी, सबकी एक ही है। मैं गुजार चुका हूँ, गुजार के आया हूँ, आज इस लेवल पे अल्लाह पाक ने जो भी है, तो आपको भी मैं इसीलिए सारी बातें मैंने की हैं, वो बातें कि जो आदमी करता भी नहीं। मैंने आई टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग कि सुनने वाले जो हैं मुझे, कि वो इसको सीरियस लें। अपने पहली बात तो माँ बापों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ बापों की दुआ जो है ना रायगा नहीं जाती, बेशक, बुजुर्गों की भी रायगा, पड़ोसियों की भी राय। ये ऐसी अल्लाह पाक ने चीज़ें दी हैं जो एज ए मुसलमान की, ये तो एज ए मुसलमान होते हुए आपने अपना जो इस्लामी तरीका और इस्लामी है वो ज़रूर, और सीखने वाले बनो और सुनने वाले बनो, सही, बोलने वाले नहीं। बोलना है तो तुम्हारा काम बोलेगा, काम से बोलो, सही, मुंह से नहीं बोलो। मुंह से लोग बोलने वाले जो है ना, वो फिर बोल के तो आप जब मैदान में जाते हैं वो कुछ होता ही नहीं है, हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो आप मैदान के बादशाह बनो। सही, जो बेचारे जॉब कर रहे हैं उनको भी जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के बादशाह बनो। सही। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का ये निज़ाम बनाया है, बेशक, इस निज़ाम में कि तुम इसको नहीं पकड़ोगे ये तुम्हें छोड़ देगा। तो ऐसा निज़ाम है, तो थोड़ा इस्लामिक उसमें भी अगर जाएं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं एज ए मुसलमान हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उसका फ़ायदा आपकी कैरियर पर, आपकी जो आप जॉब कर रहे हो तो उस पर, घर वालों पर, बच्चों पर, और आप विद इन है ना अपने एक उस लेवल में और उस माहौल में रहते हैं कि ना आपके अंदर अल्लाह रसूल पाक का सब चीज़ें होती हैं और आपका प्रोफेशन भी होता है। सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली, और मुझे यकीन है कि जो हमारे ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी सीखने को मिलेगी। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल सबको मिलेगी, और आपको इंशाल्लाह अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं अभी तक बोली नहीं है कहीं। बहुत शुक्रिया सर। जब आज जो मैंने अपनी पूरी यानी हिस्ट्री सारी बता दी, बोल दी, ओपनली बोल दी है, वरना इससे पहले कोई भी इंटरव्यू में ऐसी नहीं हुई 1 2